हेलो डॉक्टर राज। हेलो 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 राज। हाँ ये लेवल ठीक है। हाँ हेलो बोलो। हम हैदर इडली बोल रहे हैं। याद है हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हैदर इडली। भाई कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी मैंने हैदर भाई, कितनी खुशी हो रही है मुझे। भाई तुम तो, मेरा मतलब है आप तो अंडरवर्ल्ड के इतने बड़े डॉन हो गए और मैं डॉक्टर वर्ल्ड का एक मामूली सा डॉक्टर बन के रह गया। वैसे हमने तुम्हें अपनी किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए चुना है। क्या? कैसी बात करते हो हैदर भाई? अरे मैं तो बहुत मामूली, बहुत छोटा टुच्चा सा डॉक्टर हूँ। आप जैसे महान आदमी के लिए तो किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन अब्रॉड में होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में, या यहाँ के बड़े से बड़े डॉक्टर के साथ होना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बख्श दो। हम किसी बड़े अस्पताल या किसी बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि बॉम्बे का जो दूसरा डॉन है हमारा जानी दुश्मन, यानी के चिमन माछी। चिमन माछी? उसने बंबई के सारे डॉक्टर्स को खरीद रखा है। वो हमें ऑपरेशन टेबल पर मरवाना चाहता है। तुमसे ऑपरेशन करवाने का मतलब यह है कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम अपना ऑपरेशन तुम जैसे मामूली डॉक्टर से करवाएंगे। बोलो राज, क्या तुम हमारा ऑपरेशन करोगे? हैदर इडली, मेरे पास और चारा ही क्या है। मेरा मतलब मैं जरूर करूंगा। हम तुम्हें मुंह मांगी फीस देंगे। तुम जो करवाना चाहोगे हम करवा देंगे। सच? हैदर इडली साहब, मुझे पाली हिल पे गवर्नमेंट कोटा में से कोई जमीन दिलवा सकोगे आप? मैं अपना खुद का एक पॉश नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही मामूली सी बात है। क्या? समझो कि तुम्हारे लिए जमीन अलॉट हो गई। सच? अब तुम्हें हमारा ऑपरेशन कब, कहां, क्यों, कैसे करना है, यह बताने के लिए हम तुम्हें थोड़ी देर में फोन करेंगे। थैंक यू वेरी मच हैदर इडली। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं। हेलो, अरे लक्ष्मी जल्दी आओ। क्या हुआ? लौटने लगे क्या? उससे भी ज्यादा, पता है हमारे बारे न्यारे हो गए। हम छा गए, हम बरस गए, हम भीग गए। अच्छा, क्या हुआ? अरे हैदर का फोन था। कौन हैदर? इडली। कौन इडली? अरे हैदर इडली, बंबई के अंडरवर्ल्ड का डॉन। और पता है उसने मुझे प्रॉमिस किया है पाली हिल पर जमीन देगा जहां पर मैं अपना खुद का नर्सिंग होम बनाऊंगा। अब हमारे बुरे दिन चले गए, अब हमारे अच्छे दिन आए। लक्ष्मी मजे करो। ये एक मिनट। हाँ बोलो हैदर इडली। मैं चिमनराव माछी बोलता है। जीजा जी, आप तो ऐसे हिल रहे हो जैसे भूकंप आया हो। अरे भूकंप तो आया ही है ना गुल्लू, मेरी जिंदगी में भूकंप आ गया है, इसलिए तो मैं हिल गया हूँ। अरे अभी पाली हिल में नर्सिंग होम खोलने का सोच रहे थे, अचानक क्या हुआ? लच्छो, अब तो पाली हिल में मुझे मेरी कब्र नजर आ रही है। तुम हिलना बंद करो और बोलो क्या हुआ? लच्छो, मैं तो कहता हूँ माथे का सिंदूर पोंछ लो, अपनी चूड़ियां फोड़ दो, सफेद साड़ी पहन लो, क्योंकि तुम्हारा राज अब बहुत जल्द तुमसे दूर चला जाएगा। मरे तुम्हारे दुश्मन, बताओ ना क्या हुआ? अरे मैं क्या बताऊं, और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। देखो इस शहर के दो डॉन हैं, एक है हैदर इडली जो चाहता है कि मैं उसका ऑपरेशन करूं, और अभी अभी फोन आया दूसरे डॉन का, क्या नाम है उसका, चिमन माछी। वो कहता है कि हैदर को टेबल पे ही खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? एक काम करो, हैदर इडली है ना, उसको कोई टेक्निकल रीजन बताओ ताकि वो ऑपरेशन टाल दे। ना गुल्लू ना, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। मैं क्या टेक्निकल चीज है, टेक्निकल रीजन निकाल ताकि उसका ऑपरेशन टल जाए। अरे वाह लच्छू, क्या आइडिया है। अब देखो जल्दी। हेलो म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर, देखिए मैं आपका 7 नंबर का खबरी बोल रहा हूँ। एक खास खबर आपको देनी है। आपने 7 बंगला देखा है ना, वहां पर डॉक्टर राज का नर्सिंग होम है, जानते हैं ना आप? हाँ बहुत फेमस है, जानते होंगे। हाँ अब ये सुनिए, कुछ साल पहले डॉक्टर राज ने इल्लीगल जमीन पर कब्जा करके अपना नर्सिंग होम वहां बांधा था। आप उसे फौरन तोड़वा दीजिए। अरे ये क्या कह रहे हो? चुप रहो यार, बाहर निकलने का कोई तरीका सोच रहा हूँ, वरना माने जाएंगे सबके सब। हेलो हाँ क्या आप आज ही तोड़वा देंगे? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। लच्छो, आई एम अ जीनियस गुल्लू। हम बच गए, हमारी जान बच गई। कोई है?
बात है। नमस्ते भाभी जी, मैं राज का दोस्त हूँ। आपके दोस्त आए हैं। मेरे दोस्त आप हैदर इडली। मेरे दोस्त आप और मेरे den में, मेरे घर में। हाँ, हम यहाँ। भाई हमें पता चला कि बीएमसी वाले तुम्हारा अस्पताल तोड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम ऑपरेशन तुम्हारे घर में ही करवा लें। मैं आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता। ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते? यहाँ ऑपरेटिंग टेबल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, दवाई नहीं है, वाह नर्स वाह नहीं है। वाह 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 वाह, क्या टेक्निकल बातें कही है। अरे गुल्लू, तू भी कोई टेक्निकल बातें कही ना। हाँ, आप जैसे बड़े आदमी के लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हम आपके जान की रिस्क नहीं ले सकते। हाँ देखिए ना, बगैर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, बगैर लेटेस्ट दवाइयों के हम आपका ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? हमारी जान को खतरा है। खतरा तुम्हारी जान को है या हमारी जान को? हैदर भाई, एक ही बात है ना, अगर आपकी जान को खतरा हुआ तो बाहर जो आपके आदमी तैनात है वो हमारी जान थोड़ी बख्शेंगे। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या? आपकी जान इस देश के लिए बहुत कीमती है। मैं ये ऑपरेशन यहाँ नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। दीदी बोली मैं। तो फिर मैं ऑपरेशन कहाँ करूँ? डॉक्टर पटवर्धन के प्राइवेट क्लिनिक में। उसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, औजार है, लेटेस्ट मेडिसिन है, वो आपका ख्याल भी बहुत रखेगा। एड्रेस मालूम है? डॉक्टर पटवर्धन। तुम्हारा प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए। तुम्हारा ख्याल देखकर मैंने फैसला किया है। क्या फैसला किया है? क्या? बताता हूँ। पटवर्धन को फोन कर रहे हैं। नंबर मालूम है क्या? हाँ, मैंने दे रखा है। हाँ, उसी को। मामा। पटवर्धन को मामा बोलते हैं। डॉक्टर पटवर्धन के क्लिनिक जाओ और किडनी ट्रांसप्लांट का जितना भी हथियार है वो उठा लाओ, और अगर वो गड़बड़ करे तो उसे वहीं उड़ा दो और उसका पूरा क्लिनिक लूट कर फौरन यहां ले आओ। मैं ऑपरेशन अपने दोस्त के यहाँ यही करवाना चाहूंगा। वैसे हैदर भाई, एक बात बताइए मुझे, मैं कब से सोच रहा था कि ये जो क्या नाम है उसका, वो चीमन माछी, ये दिखने में कैसा है? नहीं, यानी अगर कभी यहाँ आ गया तो हम उसे मार पीट के भगा भी तो सकते हैं ना। हमने एक दूसरे को आज तक नहीं देखा और ना ही हम एक दूसरे की शक्लें पहचानते हैं। जब तक वो हमारे सामने आकर ये ना कहे कि वो चिमन माछी है, हम उसे नहीं पहचान सकते। लेकिन जिस दिन वो हमारे सामने आया, खुदा की कसम, खून की नदियां बह उठेंगी। ये बात है। तो हैदर भाई, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। जैसे ही चिमन माछी आएगा ना, उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के हम ऑपरेशन थिएटर पे लटा देंगे और आपके सामने हाजिर कर देंगे। कौन है? राम राम डॉक्टर। राम राम। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या तुम्हारी दोस्ती नारियल पानी वालों से है? नहीं, हमारा कांदा बटाटा कचुम्बर रस। पता नहीं कहां से आ जाते फालतू लोग। अच्छा ये बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये डॉक्टर तू मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है रे। बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, गिव मी वन स्मॉल रीजन कि मैं आपके लिए बहुत कुछ क्यों करूं। ये ज्यादा साना मत बन। ये ले, ये काट ले। चिमन माछी। देखे डॉक्टर, मेरे को बातमी मिला कि तेरे घर में मेरे को बातमी मिला कि तेरे घर में हैदर इडली आया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक। मेरे को क्या लगा कि हैदर इडली तेरे घर में आया तो इधर ही उसका खबर बना डाले। जरूर जरूर, अगर यहाँ आया हो तो जरूर खबर बना डालिए। हेलो मामा। रॉन्ग नंबर। अब मैं अंदर आऊँ क्या? हाँ हाँ भाई, आपको अंदर आने से कौन रोक सकता है? राम राम बहन जी। राम राम। एक्सक्यूज मी, लक्ष्मी, जरा इधर तो आना। लक्ष्मी, इसने तुम्हें
में बहन का है, इसका मतलब मैं इसे तुम्हारे भाई में खपा सकता हूँ। ये अच्छा है ना? एक मिनट भाई साहब, देखिए वो जो दिख रहा है ना, मेरा बड़ा भाई है, गांव से आया है। उसकी शक्ल पे मत जाना, बड़ा ही भोला, मासूम और कमजोर दिल का है। उसे आप मेहरबानी करके अपनी असलियत मत बताना। हाँ? ऐसा का है? फिक्र मत करो, नहीं बताएगा। थैंक यू। मैं जाके स्क्रीन पे हैदर भाई, क्या है कि गांव से लक्ष्मी का भाई आया है। उसे अपनी महान पर्सनालिटी का दूसरा पहलू मत दिखाइएगा, वरना वो डर जाएगा। समझ गए ना? कौन सी नई बात है? हाँ, करेक्ट। कौन से सब डरते हैं? करेक्ट। मैं भी तो कितना डरता हूँ। मैं भी डरता हूँ, लेकिन ये भाई कौन आइए। ये है मेरे बड़े भाई स्वराज। नमस्ते। वालेकुम नमस्ते। और ये है लक्ष्मी के भाई। पिस्तौल और फोन मेरे पास भी है। नाम क्या है तुम्हारा? ये मेरा नाम है जी। इनका नाम है चिंतामणि भाई। चिंतामणि भाई? चिंतामणि भाई को कभी देखा नहीं मैंने। तू कैसे देखता गुल्लू? क्यों? अरे गुल्लू मेरे भाई, तू देखता भी कैसे? मैं है ना इन्हें छुप छुप के राखी बांधती थी। ये मेरे गुप्त भाई है। करेक्ट। राखी जैसे पवित्र बंधन को तू चुप चुप के बांध रही थी। गलत बात। इसकी बात में मत जाइए। वो क्या है, हमारा गुल्लू है ना, बड़ा भुलक्कड़ है। कई बार तो मैं हॉस्पिटल से जब शाम को घर आता हूँ तो मुझसे पूछता है, भाई साहब कहिए किससे मिलना है? डॉक्टर इधर आ रहे, इधर आ। मैं आपको बोलिए। डॉक्टर, मैंने सुना है कि तू बहुत ही मोटे लोग का ऑपरेशन करता है। हाँ, आज सुबह ही है। सुबह का है? सुबह याद आया। हाँ, वो ये कहने जा रही थी कि आज सुबह ही मैंने डिसाइड किया कि मैं बड़े लोगों का ऑपरेशन नहीं करूंगा, आपसे गरीबों का ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर? नहीं, मेरा मतलब है बड़े लोगों का भी ऑपरेशन करूंगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों का जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं ना। खुश हुए। लेकिन एक समस्या है, अब तो मैं ऑपरेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा नर्सिंग होम तो वो म्युनिसिपैलिटी वाले तोड़ रहे हैं ना। लेकिन डॉक्टर, तू तो बहुत ही बड़ा शाना डॉक्टर है, तेरे घर के अंदर भी ऑपरेशन कर सकता है। हाँ सच, वो इतने काबिल डॉक्टर है, आज सुबह ही सुबह। हाँ, आज सुबह मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं घर में ऑपरेशन नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है ना कि घर के अंदर ऑपरेशन करने के लिए सोफिस्टिकेटेड किस्म के औजार चाहिए होते हैं, नई अच्छी इंपोर्टेड दवाइयां चाहिए होती है, नहीं तो फिर पेशेंट की जान को खतरा होता है, जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए भाई मैं ऑपरेशन तो कर ही नहीं सकता, घर में सवाल ही नहीं उठता। लेकिन लक्ष्मी ताई के बोलने से तो मेरे को ऐसा लगा कि तू घर के अंदर ऑपरेशन करने वाला है। नहीं, वो क्या है कि जब भगवान अकल बांट रहे थे ना, तो लक्ष्मी और गुल्लू साथ मिलके पिक्चर देखने गए थे, गंवार। इसलिए गंवारों जैसी बात करते, कहाँ किस वक्त क्या बोलना समझ में नहीं आता है। लेकिन ऑपरेशन घर में करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। औजार कहाँ है? साहब, ये ऑपरेशन का सामान लाया हूँ। मुद्द का सामान ले आया। सामान? आपका नहीं। ओ भाई साहब, ये क्या पूरा पसारा उठा के यहाँ ले आए हो? हाँ, ये एड्रेस नहीं है, गलत एड्रेस है। जाओ बगल वाले घर में बुलाया होगा। क्या कहा? वो देखो ना कहाँ से जरी पुरान का सामान लेके आए। अरे हाँ, याद आया। वो मेरा क्लिनिक टूट रहा है ना, वो मेरा क्लिनिक टूट रहा है, तो वो सारे जो ऑपरेशन के औजार है उसमें डाल के मैंने लाने को कहा था, मैं तो भूल ही गया। देखिए भाई साहब, आप बड़े करेक्ट एड्रेस पे आए, लेकिन क्या है इस वक्त हम लोग जरा कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ये सामान बाहर छोड़ाइए, हम खुद उसे उठा के ले आएंगे। जाइए। हाँ जाइए। ये रुक रे। कुणाचा आदमी है रे तू? भाई का क्या है, मेरे भाई साहब है ना, गांव में बहुत बड़े जमींदार है, इसलिए हमेशा साथ में एक बंदूक वाला बॉडीगार्ड साथ रखते हैं। वो ये शाने, तेरे मालिक का नाम क्या रे? मालिक का नाम मालिक होता है, मालिक का नाम नौकर कैसे बोल सकता है? ये भी बराबर है। चल रे शाने, सटक रे, सटक। जाओ। अरे बड़े भाई, ये मैं क्या सुनता है, गांव के अंदर आपका इतना बड़ा दुश्मन है कि आपको ऐसा मशीन गन वाला बॉडीगार्ड लेके घूमना पड़ता है। हाँ, हमारा एक नीच जलील कमीना लुच्चा टुच्चा छिचोरा दुश्मन है। अरे काय सांगता काय? जिस दिन वो मेरी नजरों के सामने आ गया,
तो इस रिवॉल्वर में मैंने उसके लिए गोली सुरक्षित रखी है। अरे बड़े भाई, मेरा भी ऐसा ही एक बहुत मोटा चावटनी हलकट दुश्मन है, वो अभी मेरे सामने आ गया, मैं भी गोली से उड़ाने वाला हूँ। ओ, लड़ाई शुरू हो गई। जाने जंग का वक्त आ गया। हमला! स्वराज भाई, चिंतामणि भाई, बाहर धनाधन गोलाबारी चल रही है। इससे पहले कि वो अंदर आ जाए कुछ कीजिए। करता हूँ। अरे बाप, मामा, ये क्या पागलपन है? तेरे को बोला गोली नहीं चलाने का। यहाँ सब खैरियत है? बंद कर। फोन कर देगा। मैं पुलिस कमिश्नर को फोन कर रहा था कि ये गोलाबारी बंद करें। अपना बचपन का लंगोटिया यार। अच्छा, भाई शाम तक आए, और मैं अभी आईजी पुलिस को फोन कर रहा था। हाँ, वो मेरा बचपन का लुंगी यार ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों की इतनी ऊंची ऊंची पहुंच है। लच्छू देखा, गोलाबारी बंद हो गई। चिंतामन भाई, आपने भी कमाल किया। इतनी सी बात के लिए आपने आईजी को फोन किया। भाई, आज से मिलकर मजा आ गया। आप भी बिल्कुल मेरी तरह मर्द आदमी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरे ऑपरेशन की तैयारी है। ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन रे? ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन रे? चिंतामन भाई, अब आपसे क्या छुपाना? बात दरअसल वो क्या है कि मैं कहता हूँ राज को राजी रहने दीजिए। अगर राज खुल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चिंतामन भाई अपने हैं भाई, खैर थोड़ी है। अरे अपने को गैर होने में वक्त नहीं लगता, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। नहीं, मैं तो चिंतामन भाई को सब कुछ बताऊंगा। दरअसल बात ये है कि मैं स्वराज नहीं हूँ। स्वराज नहीं लेंगे। स्वराज है माता जन्म सिद्ध हक है। तू स्वराज नहीं तो कौन है रे? मैं हैदर इडली हूँ। क्या रे डॉक्टर, मेरे साथ लबाड़ी किया तो मेरे को धोखा दिया, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा तेरे को। क्या बात है चिंतामन भैया, आप लड़के हमारे हाथ ऊपर क्यों कर रहे हैं? तो नीचे कर लो। कर दो। अरे मैं भी चिंतामणि नहीं हूँ रे, मैं हूँ चिमन माछी है तेरी मौत। चल मरने के लिए तैयार हो जा रे। चुप। अबे चुप, तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो मरने के लिए तैयार हो जा। लच्छो, गुल्लू, चलो चलो, हम लोग भी साथ में मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जय हिंद। माची, तू कौन से हाथ से मरना पसंद करेगा? दाएं से, बाएं से, या फिर दोनों से? क्या बोलस तू? यह तो मेरा बचपन का दोस्त चुन्नू का स्टाइल है। बचपन में हम दोनों जब चोर सिपाही खेलता था, तब हाथ में नकली रिवॉल्वर लेके वो यही डायलॉग मारता था। तू दाहिने हाथ से मरेगा, बाएं हाथ से मरेगा, या फिर दोनों हाथ से मरेगा। ये इधर देख रे, चेहरे तो चुन्नू नहीं हो सकता। वो तो बचपन में बाढ़ में बह के गुजर गया और दीवार से खड़े गेला। मैं बाहर नहीं था, एक इडली वाले ने मुझे बचा लिया। हाँ? मैं ही चुन्नू हूँ, और तू? तू चुन्नू? अरे तू मैं मुन्नू रे। मैं भी किधर भरा था, मेरे को मछली पकड़ने वाले ने बचा लिया था रे। तू मुन्नू, तू चुन्नू। मुन्नू मेरा बचपन के यार। चुन्नू मेरा बचपन का दोस्त। बिछड़े हुए दोस्तों की कहानी है। लेकिन एक बात बता रहे चुन्नू, तू ऐसा टपोरी डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाता? तेरी वजह से तूने बंबई के सारे बड़े डॉक्टर्स को खरीद लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ऑपरेशन किसी घटिया टुच्चे सीग्रेट डॉक्टर से कराऊंगा तो तुझे शक भी नहीं होगा। अरे शक काहे को नहीं होगा रे, अपना दिमाग भी तेरे माफिक चलता है, शक काहे को नहीं होगा। लेकिन मेरा बात सुन चुन्नू, या टपोरी डॉक्टर के पास मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। मैं तेरे को अमेरिका ले जाएगा, उधर जाके तेरा ऑपरेशन करवाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। हाँ। अपन दोनों वहां सेटल हो जाएंगे और फिर दोनों वहां मिलकर भाईगिरी करेंगे। भाईगिरी? चुन्नू मुन्नू गैंग प्राइवेट लिमिटेड।